ओके, लास्ट क्लास में हमने क्या किया था? लास्ट क्लास में हमने करा था मीनिंग ऑफ गवर्नमेंट बजट एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ गवर्नमेंट बजट। आज क्या करेंगे? कंपोनेंट्स ऑफ गवर्नमेंट बजट। कंपोनेंट्स अगर समझ नहीं आए तो आगे चैप्टर में कुछ भी नहीं कर पाएंगे। बहुत इजी है, बट लॉजिक के साथ समझना है। ध्यान से देखना कहाँ यूज होंगे कंपोनेंट्स, इस पे डायरेक्ट क्वेश्चन तो आता ही है। आगे जाके जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है चैप्टर का वो है डेफिसिट्स। फिस्कल डेफिसिट क्या होता है, रेवेन्यू डेफिसिट क्या होता है, प्राइमरी डेफिसिट क्या होता है। डेफिसिट्स समझ आने और कैलकुलेट करने इम्पॉसिबल होंगे अगर हमें कंपोनेंट्स समझना है। तो प्लीज फोकस, 100% फोकस होगा। वेरी इजी बट इंटरेस्टिंग। ध्यान से देखना क्या कर रहे हैं हम। कंपोनेंट्स ऑफ गवर्नमेंट बजट। जो बजट है दो पार्ट्स में बनता है। जो बजट है दो पार्ट्स में बनता है। एक बनता है रेवेन्यू बजट और एक बनता है कैपिटल बजट। ध्यान से देखना एक बनता है रेवेन्यू बजट, एक बनता है कैपिटल बजट। रेवेन्यू बजट में आते हैं सिर्फ और सिर्फ रेवेन्यू रिसीट्स और रेवेन्यू एक्सपेंसेस। रेवेन्यू बजट में रेवेन्यू आइटम्स आते हैं। तो क्या आते हैं? रेवेन्यू रिसीट्स और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। ओनली रेवेन्यू आइटम्स। कैपिटल बजट में क्या आता है? कैपिटल रिसीट्स और कैपिटल एक्सपेंडिचर। गवर्नमेंट बजट दो पार्ट्स में बनता है, एक रेवेन्यू बजट, एक कैपिटल बजट। ये हो गए कंपोनेंट्स ऑफ गवर्नमेंट बजट। रेवेन्यू बजट में क्या आते हैं? रेवेन्यू रिसीट्स और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। कैपिटल बजट में आता है कैपिटल रिसीट्स और कैपिटल एक्सपेंडिचर। अब इनके सिर्फ एग्जाम्पल्स ही नहीं, हमें मीनिंग भी ढंग से समझ आना चाहिए। कि हम लोग रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, सब्सिडीज, salaries paid by the government to various employees. No, not just examples. We need to understand the meaning first, then the examples. तो ध्यान से देखना कैसे, एक एक करके आराम आराम से।